Hey people, welcome back to my another vlog. So today I'm recording this video after a really long and आज ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है काफ़ी सारे लोगों के लिए and it is just a kind of experience which I'm going to share with you people. So it is about one of my purchases from Flipkart जो मैंने not a very recent purchase but up to near about I guess 6-7 महीने हो गए हैं उस परचेज को. Experience which I am going to tell you is about a purchase of a single door refrigerator from Flipkart. तो recently, not so recent but अक्टूबर में मैंने रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करने की सोची थी and why I ordered it from Flipkart, that is also thing which you should like keep in your mind. तो हुआ क्या था कि हमने इस अपार्टमेंट में द रीसेंट वन इन विच वी आर लिविंग करेंटली हमने यहाँ पर शिफ्ट किया था अक्टूबर में. ठीक है. और अक्टूबर में ही हमें ये पता था कि उस टाइम पे अभी समर्स थी तो मतलब प्री विंटर्स भी नहीं आए थे. कि प्री विंटर्स आ गए थे, सुबह और शाम को ठंड होती थी बट आफ्टरनून में यूजुअली बहुत मतलब वैसे टेम्परेचर गर्म ही होता था. तो उस टाइम पे हमें पता था कि अगर इफ़ वी वांट अ लाइफ टू स्मूथली फंक्शन वी वुड वांट अ रेफ्रिजरेटर. और जिस अपार्टमेंट में हम पहले रहते थे दैट वाज अ स्टूडियो अपार्टमेंट, वहाँ पर इट वाज अ सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट. तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी होम नेसेसिटीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं बिकॉज वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल थे. तो व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि हाँ अब हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो कुछ होम एसेंशियल्स थे जो हम यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले ही यहाँ पर लाना चाह रहे थे कि हाँ ठीक है जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो वो मतलब एसेंशियल्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तो मतलब लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी बेसिकली. तो हमने रेफ्रिजरेटर ऑर्डर कर दिया था यहाँ पे स्टेप इन होने से पहले ही. और जब तक हम यहाँ पर स्टेप इन हुए उस ही दिन, हाँ आई गेस उसी दिन या उसके अगले दिन रेफ्रिजरेटर आने वाला था. और हमने ऑनलाइन इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज बोथ ऑफ अस आर वर्किंग. तो अब ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता और मतलब थोड़ा ना ऐसे एक्सर्शन से भरा हुआ लग रहा था उस टाइम पे. मेंटल एक्सर्शन ज़्यादा लग रही थी इसमें कि जो हम फिजिकली शॉप्स पे जाएं और 2-3 रेफ्रिजरेटर्स को या वहाँ पे अवेलेबल अलग अलग रेफ्रिजरेटर्स को अगर हम कंपेयर करके कोई चीज़ खरीदें या कोई रेफ्रिजरेटर खरीदें तो वो हमें ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि टायर्डिंग फील हो रहा था. ऐसे लग रहा था एग्जॉस्टिंग ज़्यादा होगा बिकॉज समर्स ही थे उस टाइम पे. एक तो वैसे ही पूरे दिन की इतनी गर्मी है, आप 2 या 3 बजे के अराउंड घर पे पहुंच रहे हो एंड देन आफ्टर दैट माई हस्बैंड इज रीचिंग एट नियर अबाउट 5 to 7. इस बीच वो 5 o'clock तक जल्दी से जल्दी वैसे आ सकते थे. और छुट्टी एक होती थी जब तो फिर ऐसे लगता था कि यार एक छुट्टी में भी क्या ऐसे एग्जॉस्ट होने जाना, रिलैक्स करते हैं ये वो. और मतलब इतना हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ जब हम रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट. इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी हुई हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मतलब सस्ती या वैसी ऑर्डर की है. हमने हेवी परचेजेस भी करे हैं फ्लिपकार्ट से बहुत बारी. वो एक्सपीरियंस मैं फिर कभी बाद में सुनाऊंगी क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं हमारे. तो अब दिस टाइम व्हेन वी वर अबाउट टू ऑर्डर दिस थिंग हमें ये भी लगा कि हम जब ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे उसमें एड्रेस मेंशन होगा तो उस पर अगर हम फ्लोर वगैरह अपना सब मेंशन कर देंगे चुपचाप शांति से वो चीज़ हमारे फ्लोर पे आ जाएगी बिना किसी सेल्स पर्सन से कोऑर्डिनेट करते हुए कि कहाँ पहुंची आपकी गाड़ी, अभी तक नहीं पहुंचा, कब आएगा ये वो. क्योंकि उस पर हम आराम से ऐप पे ट्रैक कर सकेंगे और वो आएगा ही आएगा टाइम पर मतलब वैसा. तो अब जो उसका शेड्यूल्ड डेट था पहुंचने का उस टाइम के अकॉर्डिंग वो हमारे पास पहुंच चुका था. अब उस टाइम पे पहुंचने के बाद भी उस मतलब जो डिलीवरी एजेंट था उसने हमें बोला कि डायरेक्ट ऑन मत करना, इसको कुछ घंटे ऐसे ही रहने दो उसके बाद ऑन करना. एंड वी वर लाइक ओके. हमने वो पूजा पाठ करके उसको स्वास्तिक बना के रेफ्रिजरेटर सेट करा, किचन में प्लेस करा. फिर उसके कुछ घंटे बाद हमने वो ऑन करा. ऑन करके वी वर लाइक कोई भी फर्नीचर या कोई भी ऐसी होम एसेंशियल घर पे आ रहा है तो वी वर काइंड ऑफ एक्साइटेड अबाउट इट ऑल्सो कि हाँ हमने कुछ परचेज करी है, ऐसे बिगर परचेज करी है, होम एसेंशियल परचेज करी है. एंड हमने उसमें वाटर बॉटल्स फिल करके लगाई उसी टाइम पर. एंड उसमें आइस ट्रे थी वो फिल करके हमने रखी फ्रीज़र में.
मतलब उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया, वो वाटर बॉटल जो हमने उसमें रखी थी वो थोड़ी सी भी ठंडी नहीं हुई थी, वो वैसी की वैसी थी। हमें लगा कि शायद हो सकता है हमने कुछ प्रॉब्लम, मतलब हमें प्रॉपर ऑन करना नहीं आया और पीछे से कोई स्विच रह गया हो, ये वो। हमने उसकी मैनुअल 2-3 बार पढ़ ली है, मतलब हमने वी ट्राइड एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग। यूट्यूब पे वीडियोस देख ली कि हमसे कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा है, कोई डिफ्रॉस्ट बटन 2-3 बार ऑन ऑफ कर दिया, उससे भी नहीं हुआ। वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा कम वैसे करके देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। और हमें लगा कि चलो नेक्स्ट डे तक देखते हैं, हो सकता है अभी, उसने भी बोला था लेट ऑन करना, जबकि हमने 3-4 घंटे बाद ही ऑन किया था। उसने बोला था 1-2 घंटे बाद करना, 3-4 घंटे बाद ऑन किया था। फिर भी उसके बाद हमने वेट किया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने निकलना था, मतलब ओवरनाइट वो रेफ्रिजरेटर ऑन था, लेकिन फिर भी उसमें कूलिंग बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल भी, थोड़ी भी कूलिंग नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे तक वो वैसे का वैसा ही था। देन दिस थिंग हिट अस कि ये तो फंक्शनल ही नहीं है। तो हमने फिर जैसे ही वो पूरा मतलब मेथड होता है उसमें, उसमें कोई रिटर्न नहीं था, उसमें एक्सचेंज था, एंड वी वर लाइक चिल अबाउट इट ओनली एट दैट टाइम ऑल्सो, कि हाँ ठीक है, फ्लिपकार्ट पे हमने बहुत बारी रिटर्न करे हैं तो ये भी रिटर्न हो जाएगा, एक्सचेंज जो भी है वो हो जाएगा। उस पर एक्सचेंज था, रिटर्न नहीं था, तो हमने उस पर एक्सचेंज डाल दिया। नाउ हमें नहीं पता था कि जो फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी सारी चेंज हो गई हैं, या फिर शायद हमने पॉलिसीज़ पे इतना डिग इनटू नहीं करा होगा। और ऐसा भी हो सकता है, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि खराब आएगा रेफ्रिजरेटर, तो हमने इतना नहीं सोचा था। शायद उस टाइम पे हमने पढ़ा भी था पॉलिसी कि अगर कोई भी एक्सचेंज करने का रीज़न होता है तो वो ब्रांड के एंड से होगा, फ्लिपकार्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और ब्रांड था वर्लपूल। नाउ टॉकिंग अबाउट कि वो जो मैंने एक्सचेंज तो कर दिया, अब वो होना था ब्रांड के एंड से। नाउ देयर इज जो जितना भी मेरा कन्वर्सेशन फ्लिपकार्ट से हो रहा है वो यहाँ पे एंड होता है। अब मेरी बातचीत सब होनी है ब्रांड से। लेकिन अब ब्रांड पे हमने रिटर्न तो डाल दिया, एंड स्टिल वी वर वेरी चिल अबाउट इट कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, हो सकता है, मतलब हो सकता है ऐसा हो गया होगा, कोई बात नहीं, एक्सचेंज तो लिखा है उसमें। तो एक्सचेंज प्रोसेस करने के लिए मैंने ब्रांड से कांटेक्ट किया, एंड ब्रांड ने अपना सर्विस इंजीनियर भेजा। ब्रांड ने बोला कि टेक्नीशियन विजिट होनी है, जो कि 2 या 3 टेक्नीशियन विजिट होनी थी उनकी, और उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस होना था। तो नेक्स्ट डे जब हमने ये कंप्लेंट डाली थी उस, मतलब ब्रांड का जो भी पोर्टल था उस पर कंप्लेंट डाली थी, उसके नेक्स्ट डे ही या उसी इवनिंग में टेक्नीशियन आ गया था। तो जब टेक्नीशियन आए थे तो उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने हमें स्ट्रेट अवे बोल दिया कि इसमें गैस लीकेज इशू है। तो रेफ्रिजरेटर जो न्यू ब्रांड न्यू रेफ्रिजरेटर हमने वर्लपूल का मंगवाया था उसमें गैस लीकेज इशू था। तो उसी ने हमें बोला कि आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हो ब्रांड के तरफ से, या फिर आप इसको एक्सचेंज भी करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि क्योंकि ये नया है तो आपको रिपेयर्ड प्रोडक्ट क्यों रखना है, तो आप इसको एक्सचेंज में ही डालो। तो उसने फिर हमें एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिया जिसपे विद स्टैम्प उसने ये चीज़ मेंशन करी कि इसमें गैस लीकेज इशू है, इसमें ऐसी इशू है, और इसको मतलब एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत है। और वो जो टेक्नीशियन आया था वो ब्रांड की तरफ से आया था। उसके बाद क्या था कि हम, दिवाली आ गई थी, तो हम दिवाली ब्रेक के लिए घर पे जाने वाले थे वापस उधमपुर में। तो हम फिर घर पे आ गए, और घर पे आके एट द बैक ऑफ माई माइंड ये चलता रहा कि यार कहीं वो रेफ्रिजरेटर वाला ना आ जाए, रेफ्रिजरेटर वाला ना आ जाए। तो मैंने उनको कोऑर्डिनेट भी करा, और वो ट्रैक कर सकते थे हम उस पर कि मतलब हमारा जो इशू रेज हुआ है वो कहाँ पहुँचा है। तो उन्होंने ऑलरेडी बोला था 2-3 दिन लगेंगे, तो हमें ये था कि हाँ दिवाली के लिए हमने कितने ही दिन जाना है, 4 या 5 दिन हमें लगेंगे, तो 2-3 दिन तो ये बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो हमें कॉल करेंगे हम बोल देंगे कि आज हम अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे आ जाना। तो उसके बाद हम, जब हम आ गए वापस, तब हमें लगा कहीं पीछे से ना कोई आया हो। तब भी हमने कॉल करी, हमने बैंक से वापस कांटेक्ट किया, तो तब भी हमें ये चीज़ पता लगी कोई नहीं आ रहा है, मतलब अभी तक कुछ इसमें आगे प्रोसेस नहीं हुआ है। तो हमने ब्रांड को वापस से कंप्लेंट डाली, मतलब हम ऐसे कर करके ना ब्रांड को 2-3 बारी दोबारा से कंप्लेन रेज करते गए कि मतलब इस सेम इशू के रिगार्डिंग। और ब्रांड के एंड से हमें कोई एग्जैक्ट गाइडेंस या कोई भी एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिल रही थी। वो वही बात है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वैसा ही होते जा रहा था कि विद इन फ्यू डेज हो जाएगा। फिर उन्होंने ये चीज़ बोलना शुरू कर दी कि
10 to 14 days लगेंगे इस पूरे इशू को रिजॉल्व होने में। एंड वी वर लाइक कि हम दिन हमारे घर पे वैसे पड़ा रहा, उसके बाद 5 दिन हम घर पे चले गए। अब आने के बाद भी हमें 3-4 दिन हो गए हैं, तो मतलब ऑलरेडी 1 वीक तो हो गया हुआ है ये मतलब खराब रेफ्रिजरेटर को हमारे घर पे रखे हुए। तो फिर उसके बाद हमने फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा रेफ्रिजरेटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है एंड यू आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म एंड you are taking the convenience charges as well. So it's your prime responsibility to check out your customers if they are feeling any inconvenience during the whole process. Prime responsibility to check out कि कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हैं। मतलब पहले तो फ्लिपकार्ट ने सीधे ही मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये ब्रांड के एंड से ही होगा, हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं, ये है वो है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था वो। फिर हम वापस से ब्रांड के कांटेक्ट में आए, मतलब फिर ये ना बहुत लंबा चलता रहा ये प्रोसेस। रोज जब भी मैं अपने स्कूल से आती थी, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से आते थे, तो हम लोग ना वापस आके स्टार्ट होते थे वापस से फ्लिपकार्ट को, वर्लपूल को, इन मतलब दोनों को कांटेक्ट करना, और वही हमें तारीख पे तारीख मिलती रहती थी। और फ्लिपकार्ट से हमेशा के लिए हमेशा का यही होता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रांड्स कॉल, वही बताएंगे, आपके पास टेक्नीशियन विजिट। एक दिन मुझे ऐसे ध्यान आया कि वन ऑफ माई कजन इज अ लॉयर। तो मेरा एक हाँ, तो मैंने उसको कॉल करा, उसको मैंने पूरा इशू बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो ही वाज लाइक कि इट्स ओके, ऐसा होता है। तो ये जो ब्रांड है पहले आप उससे बात करो, अगर तो ब्रांड आपको डिनायल लेटर देता है तो फ्लिपकार्ट इसमें आपकी हेल्प करेगा। और लास्ट उससे पहले जो मेरी फ्लिपकार्ट से कन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने यही बोला था कि हाँ, अगर ब्रांड आपको डिनायल लेटर देता है कि वो नहीं करेंगे एक्सचेंज, तो फ्लिपकार्ट आपको एक्सचेंज करके दूसरा देगा। और ब्रांड डिनायल लेटर भी नहीं दे रहा था, वो बोल रहे थे हम कर रहे हैं कर रहे हैं, हर बार ये बोल रहे थे लेकिन कर कुछ रहे नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि यार डिनायल लेटर तो नहीं मिल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला ब्रांड को कांटेक्ट कैसे कर रहे हो। मैंने बोला ऐसे ऐसे एक नंबर है उनका, टोल फ्री करके कोई वेबसाइट पे, उस पर कॉल करें और उस पर कंप्लेन रेज करिए। और फिर उसने हमें गाइड करा कि ईमेल करो। आपको मेल्स भी दिखाना चाहूंगी जो मैंने उनको मेल्स करे थे इतने खतरनाक से। फ्लिपकार्ट ग्रीवेंसेस टू सर्विस हेड टू इंडियन कस्टमर केयर, पता नहीं कोई कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, मतलब लिटरली मैंने काफ़ी सारे मेल्स करे हैं। फिर उसके बाद और उससे पहले जो मेरी फ्लिपकार्ट से बातचीत जितनी भी हो रही थी, वो हो रही थी फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर का जो हेल्पलाइन नंबर होता है, ऐप पे ही मिलता है, कॉन्टैक्ट अस पे जाकर। उसमें फिर अब इतना लंबा मेरा वो प्रोसेस चला था ना, तो वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि वर्लपूल के एंड में भी मैं वैसे ही कंप्लेंट्स कर रही थी, ईमेल कर रही थी। और वर्लपूल जो मैं ईमेल्स कर रही थी, वर्लपूल के किसी सर्विस हेड को मैंने ईमेल करा था। फिर उन्होंने मेरे उस ईमेल का रिस्पॉन्स करा था कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैज़ हैपन विद यू एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू विद इन एक टाइम स्पैन उन्होंने मुझे दिया था कि विद इन दिस टाइम स्पैन। तो मुझे लगा था एटलीस्ट चलो मेल तो कहीं ना कहीं विजिबल हो गया। और उससे पहले मेरी दोनों से, फ्लिपकार्ट से भी एंड वर्लपूल से भी वर्बली बात हो रही थी ऑन वाया फोन कॉल, ठीक है। तो अब मेल भी मैं कर चुकी थी, अब मेरे से जो बन पड़ता कर चुकी थी। और इस सब में मैंने इवन कुछ ऐसा जागो ग्राहक जागो टाइप्स कुछ उनका पोर्टल था, वो ऑनलाइन मुझे कहीं दिख गया था इस सब के इशू में यूट्यूब वगैरह करके। तो मैंने उस पर भी कंप्लेन अपनी रेज करी थी और उसका स्टेटस चेक करने के लिए भी वहाँ पे शो हो रहा था कि किस तरीके से कहाँ पहुंचा हमारा कंप्लेन। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। एंड जब तक वो सॉल्व होता, मतलब जब तक उसमें कुछ एक्शन होता, उससे पहले ही मेरा इशू रिजॉल्व हो गया था ना। रिजॉल्व फिर कैसे हुआ था, लोड कैरियर वाला उनका कॉल आया एंड मेरे हस्बैंड ने वो कॉल उठाया नहीं ना। अब इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला काइंड ऑफ सिचुएशन, या मतलब कुछ अजीब ही हो गया है। मतलब वो मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड का नंबर दिया कि यार मेरे को जब कॉल आएगा तो मैं स्कूल में होंगी एंड मोबाइल फोन आर नॉट अलाउड, तो मुझे नहीं पता आई विल बी अवेलेबल ऑन अ फोन कॉल और नॉट, तो इट्स बेटर कि आप अपना नंबर दे दो। उठाया या शायद वो बाइक पे थे या क्या, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो हमें कहा यार ये टाइम स्पैन भी खत्म हो गया, तो अब भी नहीं आया, मैं वापस से मेल करने में लगी हुई हूँ कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। और उसके बाद फिर हमें कोई नंबर, हम वर्लपूल को वापस से कॉल करें, वो कह रहे हैं कि आपका सामान तो भेज दिया है हमने, आप इसे स्टोर कीपर का नंबर है, आप इसको फोन करो, ये आपको बताएगा कि एग्जैक्ट कहाँ है, हमने तो भेज दिया, अब आगे उन्होंने प्रोसेस करना है वो।
उसने स्टोर कीपर का नंबर दिया, हमने स्टोर कीपर को कॉल किया, वो कोई लेडी थी एंड शी वाज टॉकिंग सो रूडली सो बैड कि मैं बता नहीं सकती। मतलब वो ऐसे बोल रही थी, यहाँ पे कोई फ्रिज नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हो आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, और कितने बजे कॉल कर रहे हो। मैंने कहा हमारा मेल भी आया हुआ है, हमें वहां से नंबर मिला है आपका, ये वो आप चेक तो करो, हमारा कंप्लेन नंबर ही है। कहती अभी ऑफिस बंद हो गया हुआ है, 5 बजे कौन सा टाइम है कॉल करने का। अब मतलब वो ऐसी ही बोल रही थी, 4 बजे भी उसको कॉल कर रहे थे तो अभी बिजी है, अभी यहाँ पे कंप्लेन चेक करने का, कंप्लेन नंबर चेक करने का टाइम नहीं है वो। फिर ये सब चल ही रहा था, इससे पहले कि मैं और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती, क्योंकि भाई तो मेरा लॉयर था ही तो उसके कांटेक्ट में आके मैं तो झांसी की रानी बन चुकी थी, उसके चलते ही कि हाँ ठीक है वंश मुझे बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो उसके बाद फिर अचानक से एक दिन फिर से कॉल आया, वर्लपूल के एंड से ही कोई, वही लोड कैरियर का आया होगा। उसने बोला आपकी कोई कंप्लेन थी ऐसे ऐसे वर्लपूल में। हमने बोला हाँ। आपका रेफ्रिजरेटर तो सर, मेरे हस्बैंड को याद है, सर आपका रेफ्रिजरेटर तो परसों यहाँ से निकलने वाला था, वो किसी ने कॉल नहीं उठाया था। मेरे हस्बैंड बोला नहीं कहाँ बात कर रहे हो, कोई नहीं निकलने वाला था, मुझे कोई कॉल ही नहीं आया। उसने बोला हाँ इस नंबर से कॉल आया था। फिर उन्होंने चेक किया, कहते हाँ हाँ यार सॉरी सॉरी कॉल तो आया है, तो उस टाइम नहीं उठाया, तो क्या स्टेटस है, मतलब कब आएगा कब नहीं। उसने बोला कि आज शाम तक पहुंच जाएगा, अगर आज शाम को नहीं पहुंचा तो कल पहुंचेगा। मतलब अभी भी वो बात कल पे जा रही थी एंड वी वर लाइक कि आप जब तक नहीं पहुंचेगा ना तब तक हम मान नहीं सकते कि आ भी रहे या नहीं। फिर उसके बाद फाइनली उसी दिन पे इवनिंग में वो रेफ्रिजरेटर यहाँ पे आ चुका था और हमने इस पूरे इशू को किया नमस्ते और फिर हमने जब तक वो मतलब सेट वगैरह करके रख दिया, दूसरा वाला वो ले गया और दूसरा वाला वो ऐसे करके लेके गया ना, हमने कहा भैया क्या कर रहे हो, ढंग से लेके जाओगे तो खराब है ना। जैसे पटक पटक के जैसे कोई लेकर जाता है ना वैसे लेकर जा रहा है। हमें देख कर ऐसा, और हमें हमें तो ये था कि ये खराब ही नहीं है, जो पुराना भी था खराब ही नहीं है, इसमें गैस लीकेज इशू है, ये रिपेयर करेंगे ठीक हो जाएगा। तो कहता है कि नहीं ऐसा होता तो नहीं है, मुझे लगता है कोई खराब वाला ही आपकी किस्मत में पड़ा था। मैंने कहा किस्मत में, और ये इतनी लंबी हमारी इस खराब वाले के साथ किस्मत चली है ना, इसको देख देख के किचन में हम इरिटेट हो रहे थे कि कब इसका पिकअप होगा। अब दूसरा वाला जब आया ना उसका हमने कोई जश्न नहीं मनाया जब तक वो चला नहीं। तो जब वो फाइनली चल गया तो अब हमें, अब उस चीज को देखो अक्टूबर की बात की और अभी मार्च चल रहा है ना, 6 महीने हो गए इस चीज को। तो अब हम मतलब यूज टू हो गए रेफ्रिजरेटर के, तो अब हमें भूल भी गया है कि तब हमारे साथ ऐसा हुआ था, मतलब इतना लाइक हमारा एक रूटीन का पार्ट ही बन गया था कि ऑफिस से आओ स्कूल से आओ तो वर्लपूल को कॉल करना है और फ्लिपकार्ट को कॉल करना है। बट अब ये तो सॉल्व हो गया। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया अनफर्निश्ड अपार्टमेंट था, और भी मैंने ऐसी काफ़ी सारी परचेजेस करी हैं और इतने बड़े इस मतलब 360 जो हमारी ज़िंदगी घूमी थी इस रेफ्रिजरेटर के चक्कर में, फिर भी मुझे शर्म नहीं आई थी, बेशर्म हो रखी थी मैं। फिर भी मैंने ऑनलाइन कोई और चीज़ ऑर्डर कर दी थी। अब वो चीज़ क्या थी और उस चीज़ के साथ क्या हुआ मेरे साथ, उस चीज़ के रिलेटेड क्या हुआ मेरे साथ, उसकी जो अलग से स्टोरी है ना, तो मैं आपको बताऊंगी ना, यू पीपल विल बी लाइक कि यार आपके साथ ऐसी चीजें हो किससे जाती हैं। क्योंकि जब ये मेरे साथ जो भी इंसिडेंट्स होते थे ना मैं तो उस टाइम में इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं इनको ब्लॉक कर सकूं, क्योंकि माइंड इतना पीसफुल नहीं था, क्योंकि ऐसे उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे हंसी आती है सोच के, अभी हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ऐसा वैसा रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये ऐसे मिला है हमें इतनी देर के बाद ये वो। और हमें कम से कम भी कोई 15 to 18 डेज हो गए थे वो फाइनली जो एक्सचेंज होकर दूसरा वाला रेफ्रिजरेटर आया था उसमें। और गुस्सा तो तब बड़ा आ रहा था। इससे भी मेजर इशू है, वो आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मे बी कल आएगा या फिर शायद जब भी नेक्स्ट मेरे पास टाइम होगा उसको ब्लॉग करने का या उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने का तब। तो इससे हमको ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो। मैंने बहुत बारी फ्लिपकार्ट से इससे भी बिगर परचेजेस करी हैं जो कि बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी रही है मेरे साथ। और ऑब्वियसली अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ऑर्डर करा था कि इजीली पहुंच जाए, ज़्यादा कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, चुपचाप हमारे फ्लोर पे आ जाएगा, हम इजीली घर बैठे मतलब स्क्रॉल कर करके कंपेयर करके ऑनलाइन ही हमने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन कहते हैं एक तो कहावत है ऐसी कि डोगरी की कि जे भागे ही नहीं हो आराम ते खुशकी कर देन बादाम। तो मतलब वही हाल हुआ हमारे साथ। और मतलब अब हम ये बात जब सोचते हैं हमें बहुत हंसी आती है लिटरली इस बात पर कि यार क्या ही एपिसोड हो गया था हमारे साथ इस जिंदगी में।
and everybody around, whosoever I'm telling about it in my like school, जो मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स थे जिनको मैं बता रही थी कि यार ऐसा हो गया, वो रोज मुझसे पूछ रहे हैं पिकअप हुआ, नया आया, एक्सचेंज हुआ। तो मैं एवरी डे वाज लाइक कि नहीं यार नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा बताऊंगी ना स्टोरी, यू पीपल विल बी लाइक कि अरे यार तुम्हारे साथ ऐसा हो किससे जाता है। तो अगर आपको ये ब्लॉग, ये एक्सपीरियंस, ये एक मतलब पार्ट ऑफ माई लाइफ जो बन गया है, पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस बन गया है, ये अगर सुनकर कुछ रिलेटेबल लगा हो या कुछ आप बताना चाहते हो, आपके साथ कुछ ऐसा रिलेटेड एक्सपीरियंस हुआ हो कभी किसी मोमेंट पे, किसी और ऐप पे या कहीं और पे, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं। या फिर इफ अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कमेंट्स लिखने का, तो यू कैन सिंपली like the video, share the video and subscribe the channel. Alright then, for today this much is enough I guess with this vlog, and we'll see you in the next one with another chaotic experience of my Flipkart purchase. Bye bye. Toodles.